रख दिया और एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है, तो कैसे छू के पता करोगे ना? छू के पता करोगे ना। लेकिन हम कहेंगे कि कितना गर्म है पानी, एक कुछ गर्म पानी है और एक ज़्यादा गर्म पानी है, तो दोनों के बारे में कैसे पता करोगे? छू के तो नहीं बता सकते हो ना कि इतना टेम्परेचर है इसका। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? थर्मामीटर यानी तापमापी का उपयोग करते हैं, है ना। तो अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें किस चीज़ की बुखार आता है ना, कोई भी चीज़ हमें बीमारी होती है तो सबसे पहले क्या होता है हमारे शरीर में? बुखार आता है। तो बुखार आता है, इससे पता चल जाता है कि हमारा शरीर बीमार है, हमको दवा की ज़रूरत है। तो बुखार के लिए हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं, है ना। कितना वो छू के तो पता कर सकते हैं स्पर्श से कि हाँ इसको बुखार है, हल्का हल्का बुखार है। लेकिन कितना बुखार है? ज़्यादा बुखार होता है तुरंत दवा की ज़रूरत होती है, कम बुखार रहता तो चल जाता है, थोड़ा बहुत घरेलू दवा करके भी चल जाता है ना। तो बुखार का किस तरह से हम इसको मापते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर से। तो देखो मेरे पास 2 थर्मामीटर हैं। ये क्या है? एक थर्मामीटर ये है, एक थर्मामीटर ये है। तो जो हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं ना। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? पहले बुखार नापता है। इसी तरीके से थर्मामीटर होता है ना उसके पास। तो इसमें देखो ये है, हम तुम लोग के लिए दिखा दे रहे हैं, ये है, ये थर्मामीटर है ना। देखो ये थर्मामीटर है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक नली होती है ना पूरी ऊपर से नीचे तक, यहाँ पतली होती है और यहाँ पूरी ऊपर चौड़ी हो जाती है। और यहाँ क्या भरा होता है? पारा भरा होता है या अल्कोहल भरा होता है, जो कि गर्मी पाकर ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो जब ये गर्मी पाएगा, इसको हम अपने मुंह में या बगल में दबाते हैं ना, जीभ के नीचे रखते हैं ना। तो जीभ के नीचे रखेंगे तो हमारा टेम्परेचर जीभ से क्या होगा? इस पारे के पास आएगा, है ना। और पारा क्या होगा? गर्मी से फैलेगा, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो देखो जब ये चढ़ेगा तो यहाँ से इस पे निशान बने हुए हैं ना। तो ये निशान जब ऊपर चढ़ता है तो हमें पता चलता है कि हमें बुखार कितना है। तो ये तो एक डॉक्टरी थर्मामीटर हो गई। और ये हमारा, इसको रखते बहुत कायदे से है ना। क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका ये आगे टूटने ना पाए, बहुत नाजुक होता है इसलिए। और देखो यहाँ पर इसका ये घुमाव बना, मोड़ बना होता है ना। ये टेम्परेचर जब हम नोट करते हैं, जब हमारा नापते हैं तो उसके बाद हम नोट करके ऐसे सीधा देखते हैं। देखने के बाद कुछ देर के बाद इसका टेम्परेचर क्या होता है? नीचे नहीं जाता है, वहीं पर रहता है, स्थिर रहता है ना। क्यों रहता है? क्योंकि इसके अंदर ये मोड़ लगा रहता है, जिससे कि तुरंत टेम्परेचर गिरता नहीं है। और इसमें क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? प्रयोगशाला थर्मामीटर है ना। अब जैसे हमने कहा पानी कितना गर्म है, पानी गर्म होकर क्या करोगे? उसके लिए डॉक्टरी थर्मामीटर थोड़ी ना यूज़ करोगे, क्या करोगे? प्रयोगशाला का थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखो ये है नीचे एकदम सीधा सीधा बराबर से बना हुआ ना, कहीं मोड़ है इसके पास। और ये लाल लाल द्रव भरा हुआ है ना इसमें, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो जब हम इसको गर्म पानी में डालते हैं तो क्या होता है? यहाँ का टेम्परेचर इसमें से ये बढ़ता है तो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पर रीडिंग बनी हुई है, ये देखो लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो ये रीडिंग ऊपर चढ़ती है तो हमें पता चलता है कि कितना पानी का तापमान है। अब देखो इस थर्मामीटर में और इस थर्मामीटर में अंतर क्या है? देखो ये 2 थर्मामीटर है ना मेरे पास। तो देखो इसमें कहाँ से शुरुआत हुई? पहले डॉक्टरी थर्मामीटर देख लो, ये 10, ये -10 से शुरू होके फिर 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि -10 से शुरू होके +100 तक इसमें टेम्परेचर को हम नाप सकते हैं। और इसमें क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर में देखो दिख रहा है, थोड़ा और नज़दीक लाओ, दिखे अच्छे से। देखो इसमें कहाँ से शुरुआत है? इसमें 35 लिखा हुआ है, 35 से शुरुआत है और कहाँ तक गया है? 42 तक। यानी कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरुआत होके कहाँ गया है? 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और इसमें कहाँ से शुरुआत थी? इस वाले में -10 से शुरुआत थी और 100 तक गया था। तो दोनों में ये अंतर होता है। लेकिन और हमारे शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। देखो इस पे 37 पे निशान बना हुआ, रेड लाइन लगी हुई ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम सेल्सियस में तो दिया हुआ पैमाना, लेकिन इसको नापते हम फ़ारेनहाइट में है।
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस का तापमान भी हम इससे नापते हैं, प्रयोगशाला थर्मामीटर से हम सेल्सियस में नापते हैं और डॉक्टरी थर्मामीटर में हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। लेकिन दोनों में देखो पैमाने में अंतर है। इसमें कहाँ से शुरुआत है, 35 से शुरुआत है और 42 तक गया है, 42 डिग्री, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान इतना ही रहता है, इसलिए हम लोग को शरीर का तापमान नापने के लिए बनाया गया ना, इसलिए इसका तापमान इतने पे निश्चित बना दिया गया, इतने, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होता, यानी 35 से कम नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम इसको इतने में ही थर्मामीटर का बनाए। और ये हमारा, इसका तापमान हम बर्फ़ को रखेंगे तो बर्फ़ तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, उससे भी कम अगर टेम्परेचर कभी कभी माइनस में चला जाता है ना, तो -10 से इसमें शुरुआत हुई है और 30, 35, 40, गर्मी के दिन में देखो कितना टेम्परेचर चला जाता है कि नहीं जाता है, 50 तक चला जाता है ना, 40, 45 हो गया, आजकल तो नॉर्मल हो गया है, गर्मी के दिनों में 50 तक टेम्परेचर चला जाता है हमारा। तो इसको हम थर्मामीटर, इस वाले थर्मामीटर में, प्रयोगशाला थर्मामीटर से इसको नापते हैं। तो 2 तरह के थर्मामीटर तुम लोगों ने देख लिया, देखो। और इसमें क्या होता है, इसमें ये पूरा सीधा है, यहाँ पर इसका मुड़ा नहीं हुआ है, और इसमें क्या होता है, ये मुड़ा हुआ था, देखे हो ना, इसका ये मुड़ा हुआ है और ये सीधा है। तो इसका अंतर ये होता है कि इसको हम टेम्परेचर को जब नापते हैं प्रयोगशाला वाले को, तो सीधा किसी स्टैंड में फंसा कर रखते हैं, हाथ में पकड़ के नहीं नापते, क्योंकि इसकी रीडिंग हमको एकदम सीधे सीधे नापनी होती है। तो हम इसको नीचे ऐसे झुकाएंगे, अगर किसी चीज़ में डालेंगे तो नहीं नाप सकते हैं, इसको हमको स्टैंड में फंसाना होता है, तब हम इसमें टेम्परेचर देखते हैं। और इसको तो हम हाथ में भी देख के, निकाल के, मुंह से निकाल के हाथ में देखते हैं ना, हाथ में देखने के बाद जब इसका टेम्परेचर हमें नोट हो जाता है, मतलब पता चल जाता है, तो फिर हम इसको झटकते हैं। क्यों झटकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ इसमें दिखाएगा, वो नीचे जल्दी जाता नहीं है, तो इसको हम झटक के फिर इसको अल्कोहल वाले पानी में या अल्कोहल वाले में डिप करके रखते हैं, जिससे कि इसकी सुरक्षा बनी रहे और ये जो इसका कीटाणु लग गए हैं वो साफ़ हो जाए, है ना। मरीज़ बीमार होता है तो उसमें मुंह में जर्म्स होते हैं ना, तो वो साफ़ भी हो जाता है और हमारा थर्मामीटर सुरक्षित भी रहता है। तो 2 तरीके के थर्मामीटर देखो तुमको हम लोगों ने बताया। तापमापी थर्मामीटर 2 तरीके के, एक डॉक्टरी थर्मामीटर और एक प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है, शरीर का तापमान मापते हैं, और इसमें क्या होता है, वस्तुओं और पदार्थों का तापमान मापते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, पानी कितना गर्म है कितना ठंडा है, ये प्रयोगशाला थर्मामीटर से नापेंगे। दूसरा है तापमान की सीमा क्या होती है, 35 से शुरू होकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, हमने दिखाया ना थर्मामीटर में रहता है डॉक्टरी वाले में। और इसमें तापमान की सीमा क्या आती है, -10 से शुरू होकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तीसरा है, इसमें किंक होता है, किंक मतलब वही जो मुड़ा हुआ मोड़ होता है ना, दिखाया अभी। और इसमें किंक नहीं होता, इसीलिए नहीं होता, किंक होने से क्या होता है कि जब हम मुंह से निकाल के टेम्परेचर देखते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ना हमको, तो टाइम लगने से वो टेम्परेचर गिरे नहीं तुरंत, उसी पे स्थिर रहे, इसलिए किंक बना होता। और इसमें क्या होता है, इसको स्टैंड में हमारा रहता है थर्मामीटर, तो इसमें किंक की ज़रूरत नहीं होती, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तुरंत ही हम उसको देख के रीडिंग देख लेते हैं। चौथा है, इसको कहाँ लगाते हैं, मुंह या बगल में रखा जाता है, और इसको प्रयोग के समय ही यूज़ करते हैं, और उसी समय स्टैंड लगा के उसकी रीडिंग हम पढ़ते हैं। तो 2 तरह के थर्मामीटर में तुम लोगों ने देखा, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है, आया।